कल सबका क्या प्लान है? क्यों न हम कल पिकनिक पर चले? कल मैं नहीं आ सकती, कल थोड़ी व्यस्त हूँ। हाँ, कल का मौसम भी मस्त है। चलो जाते हैं और बहुत मजा आएगा। हाँ, यह तो जबरदस्त आइडिया है। चलते हैं, पर कहाँ जाएं? और जया, तुम कल क्यों नहीं आ सकती हो? ऐसा तो क्या कर रही हो तुम कल? मैं भी कल व्यस्त हूँ। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। जया, राज, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मना करते रहते हो। पिकनिक पर जाने में कितना मजा आता है। तुम्हें पता है, कल कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। हाँ, मुझे पता है कल कृष्ण जन्माष्टमी है, पर उसमें हमारा क्या काम? हाँ, कल जन्माष्टमी है, हम सबको पता है। और मुझे यह भी पता है कि कल माँ मेरे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाने वाली है। विवेक, कल बहुत ही शुभ दिवस है। खाने पीने और घूमने के लिए नहीं है। बिल्कुल सही है। हम कल का दिन बर्बाद नहीं कर सकते। हमें कल का दिन ज्यादा से ज्यादा जप ध्यान में गुजारना है। जया, ये जप ध्यान सब बड़ों के लिए है। हम जब बड़े हो जाएंगे तब करते हैं। जया और राज, तुम यह सारी बातें कहाँ से सीखते हो? सारा मजा ही खराब करते हो। हम बाल संस्कार केंद्र में जाते हैं और हमारे शिक्षक हमें यह सारी बातें सिखाते हैं और यहाँ बहुत मौज मस्ती होती है। कल हम बच्चे पिरामिड बनाकर माखन का मटका फोड़ने वाले हैं। सच में? अब सभी मेरी और राज की बात ध्यान से सुनो। कल हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, जो बहुत ही शुभ और मंगलमय दिन माना जाता है। जैसे आपका जन्मदिन आपके परिवार के लिए विशेष महत्व रखता है, वैसे ही संपूर्ण जगत के स्वामी का जन्म दिवस हम सभी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए क्या? ईश्वर जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, जो सभी का पालन करता है और पूरे जगत का स्रोत है, वह भगवान श्रावण महीने के अष्टमी तिथि को अवतरित हुए हैं। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों में कान्हा के नाम से जाने जाते थे। बचपन से ही वह बड़े बहादुर थे, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करते और सबका ख्याल रखते थे। एक कृष्ण लीला की कहानी सुनते हैं जो आपको कृष्ण की शक्तियों पर विश्वास दिलाए। सखा, गेंद मेरे पास फेंक दो। नहीं सखा, कान्हा को नहीं, गेंद मेरे पास फेंको। गलती से गेंद नदी में जा गिरी। अरे, ये गेंद तो यमुना नदी में गिर गई है। अब हम इसे वहां से कैसे निकालेंगे? अरे सखा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा और गेंद लेकर आऊंगा। नहीं कान्हा, तुम मत जाओ, ये नदी खूंखार नाग कालिया का घर है और इसका पानी जहर है। इसी बीच अन्य सखा चले गए यशोदा मैया के पास और उन्हें सूचित किया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, कान्हा नदी में चला गया। क्या? कौन सी नदी? वो नदी जिसमें कालिया नाग निवास करता है। वो नदी का पानी तो जहर है। हाँ मैया। मैया और अन्य गांव वालों ने नदी किनारे झुंड लगाया। कान्हा, कान्हा, तुम कहाँ हो? बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। हर कोई नदी के किनारे खड़ा व्याकुलता से देख रहा था। कान्हा की कोई खबर नहीं थी। मेरा कान्हा, मेरा कान्हा। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग में भयंकर युद्ध हो रहा था। यमुना का पानी भी खून से लाल हो चुका था। सभी लोग मन ही मन आशंकाओं से घिरे हुए थे कि तभी भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर बांसुरी बजाते हुए यमुना से बाहर निकलते हैं। ये दृश्य देखकर माँ यशोदा के साथ खड़े सारे गोकुलवासी आश्चर्यचकित हो खुशी से झूम उठते हैं। तो देखा तुम सबने कितने बहादुर थे छोटे कृष्णा। अपने दोस्तों के खातिर वे नदी में जाने से नहीं डरते थे, जहाँ खूंखार कालिया नाग रहता था। कितने बढ़िया दोस्त थे कृष्णा। उनका जीवन हमें बहादुर और निडर रहने की सीख देता है। 6 साल के होते हुए भी कैसे निर्भय होकर कालिया से लड़े। और क्या आपने देखा, कृष्णा कभी मुस्कुराना नहीं भूलते। वे हमेशा खुश रहते हैं, चाहे वो कालिया नाग से साथ लड़ रहे हैं या फिर दुनिया में कोई अन्य काम कर रहे हो। जन्माष्टमी मनाने का एक और कारण है, श्री कृष्ण जी का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। उनके बचपन की अनोखी लीलाएं,
मित्रता और प्रेम का संदेश, उनकी धर्मपरायणता, अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य उपदेश, ऐसे कई कारण हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण जी का सदैव प्रसन्न रहकर निर्भयता पूर्वक मुश्किलों का सामना करना और सभी के जीवन में भक्ति, प्रेम और आनंद का मधुर रस छलकाना हमें यह उत्सव मनाने की विशेष रूप से प्रेरणा देता है। आज रात सोने से पहले हम सभी यह ठान ले कि कल का पूरा दिन हम ईश्वर के चिंतन में, जप, ध्यान और भजन में बिताएंगे। दोस्तों, हमारे पास मौज मस्ती और घूमने फिरने के लिए 365 दिन है। क्या हम भगवान की भक्ति में एक दिन भी नहीं बिता सकते? जो ईश्वर हमारी हर तरीके से देखभाल करते हैं, जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, क्या हम उनके लिए एक दिन भी नहीं बिता सकते? जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जब ध्यान कई गुना फलदायी है। कल सुबह सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें और नहाकर अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं। अगर तुम्हारे पास गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र की एक माला का जप 10,000 माला करने का फल देता है। यह गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र वह मंत्र है जिसे गुरु अपने शिष्य को देते हैं, जिसका फिर वह शिष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्यादा से ज्यादा जप करता है। गुरु मंत्र तभी फायदा करता है जब वह हमें किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष से मिलता है। पता है दोस्तों, गुरु मंत्र का जप उसी तरह काम करता है जैसे कि जादू की छड़ी। क्या जादू की छड़ी? तुम मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। रोज गुरु मंत्र का जप करना जादू की छड़ी घुमाने जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम भक्ति भाव से माला घुमाते हैं। भले आपको परिणाम महसूस करने में थोड़ी देरी क्यों न हो, कोई बात नहीं, परंतु यह गांठ बांध लो कि भगवान नाम का जप सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और अगर आप यह जप शुभ मुहूर्त के दिनों में जैसे होली, दिवाली, जन्माष्टमी, दशहरा जैसे त्योहारों पर करते हैं, तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। राज, जया, तुम दोनों के पास गुरु मंत्र है, तो तुम लोग ही हमें गुरु मंत्र दे दो, ताकि हम भी कल बैठकर जप कर सकें। हम अपना गुरु मंत्र किसी को नहीं बता सकते हैं। गुरु मंत्र पवित्र और दिव्य होता है, वह सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं और कोई नहीं। तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरु ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू है। वे बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के उत्थान और कल्याण में बिताया है। बाल संस्कार केंद्र, जहां मैं हर रविवार को जाता हूं, वह बापूजी की ही प्रेरणा से चलता है। बाल संस्कार केंद्र में हमें भारतीय संस्कृति और उत्सवों की जानकारी मिलती है। वहां हमें होनहार, शक्तिशाली और यशस्वी बनने के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। तुम सभी को बाल संस्कार वर्ग में जरूर आना चाहिए। वापस जन्माष्टमी पर आते हैं। अगर तुम्हारे पास गुरु मंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर जप करना पूरे प्रेम और भक्ति से। इसके अलावा तुम यह मंत्र भी जप सकते हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसे महामंत्र भी कहते हैं और इसके भी बहुत लाभ है। धन्यवाद जया। श्वेता, तुमने कहा कि जब सिर्फ बड़े ही करते हैं, बच्चे नहीं। ऐसा नहीं है, प्रार्थना तो सभी के लिए होती है। और तुम्हें पता है, जब हम बच्चे प्रार्थना करते हैं, तब भगवान किसी और की सुनने से पहले हमारी बात सुनते हैं। भगवान को प्रसन्न करने की शक्ति हम बच्चों में बड़ों से ज्यादा होती है। हमें अपना समय सावधानी से खर्च करना चाहिए और भगवान के जप, ध्यान और कीर्तन में लगाने के अलावा और कहाँ हो सकता है। अब कल कौन कौन जा रहा है पिकनिक पर? हम में से तो कोई भी नहीं। कल हम सब जप करेंगे। कल का दिन गंवा नहीं सकते। हमें अब कल के दिन का जप, ध्यान, भजन, कीर्तन करके फायदा उठाना है।